इस वीडियो में देखेंगे दोस्तों आईआरसीटीसी रिटायरिंग रूम बुक करने का कंप्लीट प्रोसेस, यानी कि रेलवे स्टेशन के ऊपर 100, 200, 300 रुपए के अंदर आसानी से आप रूम बुक कर सकते हो। चाहे आपको सिंगल बेड यानी कि डॉर्मेट्री चाहिए या डबल बेड चाहिए, एसी रूम चाहिए, नॉन एसी रूम चाहिए, या कुछ पर्सनल रूम भी होते हैं लेडीज के लिए, बिल्कुल ही अलग से कंपार्टमेंट होते हैं। तो अगर आपका भी ट्रेन लेट हो गया है या ट्रेन रात में उतार रहा है स्टेशन के ऊपर, आप चाह रहे हो कि रात में आराम करके सुबह में आराम से निकलूंगा, कहने का मतलब है किसी भी रीजन की वजह से रेलवे स्टेशन के ऊपर 2 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा या एक दिन आपको रुकना है, तो ये जो रेलवे का सुविधा है रिटायरिंग रूम वाला, ये बहुत ही कम दाम में रूम प्रोवाइड करता है। काफी फायदे का सौदा ये रहने वाला है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये कौन कौन बुक कर सकता है। तो रिटायरिंग रूम सिर्फ वही बुक कर सकते हैं जिनका कंफर्म पीएनआर हो। कहने का मतलब है या तो फुल्ली कंफर्म होना चाहिए या आरएसी होना चाहिए। वेटिंग या लोकल टिकट, चालू टिकट के ऊपर ये रूम आप बुक नहीं कर सकते हो। टिकट चाहे आपने रेलवे के काउंटर से बुक किया हो या आईआरसीटीसी ऐप वेबसाइट से, ये मैटर नहीं करता है। और लास्ट पॉइंट ये कि आप सोर्स स्टेशन और डेस्टिनेशन स्टेशन के ऊपर ये रूम बुक कर सकते हो। कहने का मतलब है आप जहां से चल रहे हो वहां के लिए भी बुक कर सकते हो और जहां उतरने वाले हो वहां के लिए भी बुक कर सकते हो। इस बीच कहीं पे भी आप बुक नहीं कर सकते हो। अब चलिए डायरेक्टली चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर और एक बुकिंग करके लाइव में आपको दिखाता हूं। इसके लिए दोस्तों किसी भी ब्राउजर के गूगल में आ जाना है और यहाँ पे आईआरसीटीसी रिटायरिंग रूम सर्च करना है और ये जो पहला लिंक आता है रिटायरिंग रूम, इस लिंक को आपको ओपन कर लेना है। और यहाँ पे अगर आपके पास आईआरसीटीसी का अकाउंट है तो यूजर नेम पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेंगे या गेस्ट यूजर लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डाल के और लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे। लॉगिन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना पीएनआर नंबर डालना है। ठीक है, पीएनआर एक्टिव होने चाहिए यानी कि अपकमिंग जर्नी में होने चाहिए। तो चलो मैं एक पीएनआर नंबर डाल के सर्च करता हूँ। पीएनआर नंबर डाल दिया हूँ, सर्च के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। अब देखिए दोस्तों हमारे सामने बुकिंग खुल के आ चुका है। लुधियाना से अंबाला का ये ट्रेन है। अब यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन आपको मिलेगा सोर्स स्टेशन का, यानी कि आप जहां से चल रहे हैं, यानी कि मैं लुधियाना से चल रहा हूँ तो क्या मुझे लुधियाना में बुकिंग चाहिए, तो इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो लुधियाना स्टेशन का ऑप्शन आ रहा है, इसे मैं सेलेक्ट करता हूँ। तो यहाँ पे देख लीजिए बोला जा रहा है बुकिंग इज नॉट अलाउ फॉर दिस स्टेशन। तो आपको यहाँ पे एक काम करना है, पहले सर्च करना है कि क्या आपके रेलवे स्टेशन के ऊपर रिटायरिंग रूम का सुविधा अभी लाइव है या नहीं है। इसे चेक करने के लिए आपको वापस से आ जाना है किसी भी ब्राउज़र के गूगल में और टाइप करना है आईआरसीटीसी रिटायरिंग रूम। और अब आपको यहाँ पे लिस्ट ऑफ स्टेशन का ऑप्शन दिखेगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे अभी जितने भी स्टेशन के ऊपर रिटायरिंग रूम का सुविधा लाइव है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको स्टेशन सर्च कर लेना है और अगर मान के चलो स्टेशन का नाम आपने सर्च कर लिया और वहां पे बात करना है तो उसका कॉन्टैक्ट डिटेल भी इस साइड में आपको दिए हुए हैं, आप चाहे तो कॉल कर सकते हो। लेकिन मेरी बात मानो तो यहाँ पे जो वेबसाइट के ऊपर लाइव दिखा रहे हैं ना, जिसका बुकिंग होगा वहां पे आपको रूम जरूर मिलेगा, जहां पे रूम नहीं है वहां उसका बुकिंग ही नहीं मिलेगा। तो इस बात का टेंशन नहीं लेना है। चलो अब वापस से अपने पेज के ऊपर आते हैं। अब हम डेस्टिनेशन स्टेशन के ऊपर चेक करते हैं, यानी कि जहां हम उतरने वाले हैं क्या वहां सुविधा है या नहीं। तो सेलेक्ट डेस्टिनेशन के ऊपर क्लिक करता हूं तो अंबाला कैंट जंक्शन के ऊपर मैं सेलेक्ट करता हूं। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा आगे का डिटेल खुल के आ चुका है, यानी कि बुकिंग का ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है। चलो मैं यहाँ पे बुकिंग के लिए आगे बढ़ता हूं। तो बुकिंग डेट आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो बुकिंग डेट के अंदर जिस दिन का आपका ट्रेन है ना, उससे एक ही दिन आगे या एक ही दिन पीछे तक का आप बुकिंग कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि 4 दिन पहले बुक कर लेंगे। मतलब बुकिंग डेट जो है ट्रेवल डेट के आसपास का ही रहेगा, चाहे आप बुक कब भी कर रहे हो। ठीक है, चेक इन डेट हम पहले सेलेक्ट करेंगे, यानी कि एंट्री कब करना है। पीएनआर नंबर डाल दिया हूं, सर्च के ऊपर मैं क्लिक करता हूं। चलिए दोस्तों अब सबसे पहले चेक इन डेट, यानी कि किस डेट को आपको रूम में एंट्री करना है, तो इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। तो हमारे टिकट बुकिंग के 1-2 दिन आगे पीछे का ऑप्शन हमें मिलता है। तो मान के चलो मुझे 3/6/2026 को एंट्री लेना है, तो इसे मैं सेलेक्ट करता हूं। अब यहाँ पे चेकआउट डेट पूछ रहा है तो हमें सेम डे निकल जाना है, लेकिन कुछ घंटे के लिए रूम बुक करना है। तो 3/6/2026 को सेलेक्ट करता हूं, यानी कि एंट्री और एग्जिट डेट हमारा सेम है। अब चलिए बेड टाइप को सेलेक्ट करते हैं, यानी कि किस टाइप का हमें बेड चाहिए। डॉर्मेट्री यानी कि सिंगल बेड, डबल बेड समझ चुके हैं, उसके बाद सिंगल। तो देखो यहाँ पे डॉर्मेट्री और सिंगल में फर्क ये है कि डॉर्मेट्री में आपको मिलेगा मल्टीपल बेड एक ही रूम में 1, 2, 3 फ्लोर ऐसे करके। लेकिन इस डबल और सिंगल में क्या है, सेपरेट रूम मिलेगा और इसमें बेड सिंगल मिलेगा। चलो मैं यहाँ पे एक बार डॉर्मेट्री को सेलेक्ट करता हूँ, अभी मैं सब प्रोसेस दिखाऊंगा। अब यहाँ पे एसी स्टेटस, तो यहाँ पे मैं ऑल कर देता हूँ, यानी कि एसी नॉन एसी जो भी खाली है मुझे बता दो,
फिर मैं सेलेक्ट कर लूंगा कि मुझे कौन सा चाहिए। तो यहाँ पे मैं ऑल कर देता हूँ। कोटा हम यहाँ पे करेंगे जनरल, जैसा कि हमने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, लेडीज के लिए अलग कोटा होता है और जनरल मेल अलग कोटा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कोटा को जनरल ही कर लेते हैं और उसके बाद जो भी पीएनआर के ऊपर पैसेंजर का डिटेल होगा वो यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएंगे। अगर आपके पीएनआर के ऊपर मान के चलो 5 लोगों का नाम है और रूम किसी 2 ही के ऊपर बुक करना चाहते हैं, तो जिसके लिए बुक करना चाहते हैं उसको सेलेक्ट कर लेंगे और चेक अवेलेबिलिटी के ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे कंफर्म करना है तो ओके करते हैं। तो अब देखिए दोस्तों, हमारे सामने जितने भी रूम खाली हैं, स्लॉट खाली हैं, सभी का ऑप्शन आ रहा है। देख सकते हैं रूम नंबर D1, D10, D2 और डॉर्मेट्री में खाली है, नॉन एसी में खाली है। और इधर हम स्क्रॉल करते हैं तो स्लॉट ड्यूरेशन जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं 12 घंटे के लिए अगर आप बुक करते हो तो टोटल 190 रुपए आपको पेमेंट करने होंगे 12 घंटे के लिए। और ये कहाँ पे लोकेटेड है तो फर्स्ट फ्लोर, नॉन एसी, टेबल फैन, वेस्टर्न टॉयलेट आपको मिलेगा। ये मतलब सेपरेट रूम का बात हो रहा है यहाँ पे, सॉरी सेपरेट रूम नहीं है, ये डॉर्मेट्री है। वहीं पे दोस्तों अगर आप 24 घंटे के लिए बुक करते हो तो यहाँ पे आपको देने होंगे सिर्फ 285 रुपया। अब मान के चलते हैं दोस्तों, एक बार रूम का हमें चेक करना है, एसी रूम सेपरेट रूम का मुझे चेक करना है। तो यहाँ से हम बैक आ जाते हैं, ओके मतलब पूरे ही बैक आ गए, हम दोबारा से इस पेज के ऊपर पीएनआर नंबर डाल के आगे बढ़ना होगा। चलिए दोस्तों, वापस से हम उसी पेज के ऊपर आ चुके हैं। बेड टाइप में यहाँ पे हम डबल इस बार सेलेक्ट करते हैं और एसी टाइप यहाँ पे ऑल सेलेक्ट करते हैं। कोटा हम जनरल ही रखने वाले हैं और चेक अवेलेबिलिटी के ऊपर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे ओके करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों डिलक्स रूम भी हमारे सामने खुल के आ चुका है, डिलक्स एसी रूम डबल बेड। और इसे मैं अगर प्राइस देखता हूं तो 760 रुपए में कितने देर के लिए है, तो ये 12 घंटे के लिए 760 रुपए में आपका रूम बुक हो जाएगा। ये मान के चलो परिवार वालों के लिए अच्छा है। अगर एक पूरे फैमिली के लिए रूम बुक करना हो तो ये आपका अच्छा ऑप्शन रहेगा। लेकिन दोस्तों ध्यान रखिएगा, पैसेंजर नेम सबका सेलेक्ट करना है बुक करते समय। ये तो चलो मैं एग्जांपल के लिए आपको दिखा रहा था। फिलहाल मैं एक डॉर्मेट्री लाइव बुक करके दिखाता हूँ। ये 760 वाला नहीं, 100 कुछ रुपए वाला जो था वो मैं बुक करके दिखाता हूँ। चलो मैं यहाँ पे डॉर्मेट्री बुक कर रहा हूँ। D1 रूम नंबर हमने सेलेक्ट कर लिया, नॉन एसी रहने वाले हैं। और यहाँ पे हम 12 घंटे का स्लॉट को कर लेते हैं सेलेक्ट और ओके कर देते हैं। आप यहाँ पे डेट और टाइम देख सकते हो, चेक इन और चेकआउट टाइम देख सकते हो। रात को 8 बजे से सुबह 8 बजे तक के लिए मैं ये बुक कर रहा हूं। अगर आपको सुबह 8 बजे से सुबह 8 बजे तक यानी कि 24 घंटे के लिए चाहिए तो वो भी आप यहाँ पे बुक कर सकते हो, या रात को 8 बजे से रात को 8 बजे तक चाहिए तो वो भी बुक कर सकते हो। तो टाइम का स्लॉट बिल्कुल ही ध्यान से सेलेक्ट करना है ताकि AM या PM में आपको कंफ्यूजन ना हो। तो 190 रुपए का हमारा बिल बनेगा। चलो सेलेक्ट कर लिया हूं, अब मैं प्रोसीड के ऊपर क्लिक करता हूं। अब यहाँ पे कुछ और ऑप्शन हमारे सामने खुल के आ चुके हैं। नीचे स्क्रॉल करते हैं तो GST ऑप्शन को हम नो कर देंगे। उसके बाद पैसेंजर का कुछ डिटेल फिल करना है, जैसे कि टाइटल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर जो हमने गेस्ट लॉगिन के लिए दिया था वो आ गया है। कंट्री, स्टेट, सिटी, एड्रेस, पिन कोड, आईडी कार्ड टाइप आपको सेलेक्ट करना होगा और वो आईडी आपको दिखाना भी पड़ेगा वहां पे। तो आईडी कार्ड टाइप में हम यहाँ पे आधार आईडी सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर आधार नंबर आप यहाँ पे डाल भी सकते हैं या छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे। अब चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो एक टर्म्स एंड कंडीशन एग्री करके मेक पेमेंट के ऊपर हमें क्लिक करना है और किसी भी एक माध्यम से पेमेंट कर देना है कंफर्म। और पेमेंट कंफर्म करते ही इस प्रकार से कांग्रेचुलेशन योर रिटायरिंग रूम बुकिंग इज कंफर्म का ऑप्शन आ जाएगा, रेफरेंस नंबर मिल जाएगा और बाकी डिटेल आप यहाँ पे देख सकते हो। और आपके ईमेल और मोबाइल दोनों के ऊपर कंफर्मेशन जा चुका रहेगा। आपको एंट्री के समय या तो आप ईमेल दिखा सकते हो या फिर मोबाइल में जो मैसेज आया होगा वो दिखा सकते हो। बाकी दोस्तों आपका जो डिटेल है उनके पास ऑलरेडी पहुंच जाता है, आपका बुकिंग वहां पे पहुंच जाता है। एक आईडी प्रूफ दिखा करके आप एंट्री ले सकते हो। तो आप भी कुछ इस प्रकार से दोस्तों रेलवे स्टेशन के ऊपर रिटायरिंग रूम को बुक कर सकते हो। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो कर लाइक, चैनल कर सब्सक्राइब ताकि मिलेंगे ऐसे ही किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।